मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और हमारे साथ हैं शिरीन और स्नेहलता। हम तीनों आपको बताएंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का महिला फैक्टर, यानी कि देश की आधी आबादी क्या सोचती है, कितना हुआ विकास, ये समझेंगे। शुरुआत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जिसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की ऊर्जा दानी। पूरे प्रदेश को बिजली मिलती है यहीं से, पूरे देश को कोयला मिलता है यहाँ से, लेकिन यहाँ की महिलाओं को सरकार से क्या मिला, आइए समझते हैं। देखिए, एनटीपीसी का प्लांट कोरबा में ही है, कई थर्मल पावर प्लांट्स हैं, माइंस है, कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल एरिया है। 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 पर कांग्रेस है, और कांग्रेस शुरू से ही यहाँ पर अच्छी स्थिति में रही है। हाई प्रोफाइल सीट है। जयसिंह अग्रवाल जो कि राजस्व मंत्री हैं, वो यहीं से विधायक। कोरबा की महिलाओं के लिए सरकार कुछ काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, कहाँ कर रही है। सस्ता रहता तो आम पब्लिक खरीदने के लिए सोच रहा है कि महंगा, कुछ दूरी जाएंगे तो कम से कम इतना तेल जल जाएगा, तो थोड़ा सस्ता रहता तो कुछ और काम होता। अब जाना है हमको बहुत दूर, तो सोचना पड़ जा रहा है। कोरबा पूरे प्रदेश को, पूरे छत्तीसगढ़ को बिजली देता है, कोयला देता है, देश को दे रहा है। आपको कुछ दे रही है सरकार? बिजली तो दे रही है ना, उसका भी वो बिल पटा रहे हैं, फ्री में नहीं दे रही है। तो किसकी सरकार पसंद है? हमें बीजेपी की सरकार पसंद है। बीजेपी सस्ता करेगी बिजली? करेगी या ना करेगी, लेकिन सरकार को चेंज करना चाहिए। भूपेश बघेल बस वादा करता है, शराबबंदी बंद किया है नहीं किया है ना। हम महिला जेंट्स लोग से परेशान हैं। अगर शराबबंदी बंद हो जाए, कम से कम 100% महिला सुरक्षित हो जाए। तो आपको क्या लगता है सरकार काम कर रही है? नहीं कर रही है। नहीं कर रहे हैं। हाँ देखो, राशन का सामग्री को भी तो बहुत सस्ता किए हैं। कभी हम लोग 200 रुपये किलो में मतलब दाल नहीं खाए थे, ना तेल नहीं खाए थे, है ना। हम लोग गरीब आदमी कैसे करेंगे बताओ तो। संविदा में हम लोग को पेमेंट बढ़ाएंगे करके बोले थे, पेमेंट भी नहीं बढ़ाए। आप लोग यहाँ भीख मांगने के लिए आए हैं करके बोल दिए। भीख मांगने आए हैं? हाँ। गुस्सा है सरकार से? 27% बढ़ाए करके बोले हैं, बढ़ाए, वो नहीं मिल रहा है हम लोग को। ये बताइए कि राशन पानी सस्ता है या महंगा है? नहीं, यहाँ ठीक है। वोट खुद की मर्जी से डालते हैं या सर बताते हैं? ना ही खुद की मर्जी में डालती, सुनती सबका हूँ, मर्जी अपनी है। अच्छा ये बताइए, भूपेश बघेल कुछ काम कर रहे हैं? भूपेश बघेल नहीं। तो मोदी का काम बढ़िया लगता है? हाँ लगता है। हाँ। और बघेल का, भूपेश बघेल का? नहीं। कोरबा में पोल्यूशन बहुत है, ऐसा है क्या? है बिल्कुल है। डस्ट एरिया है, कोल एरिया, आपको पता ही है। सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? ट्रैफिक, पोल्यूशन, सब चीज़ है। अच्छा, आपके यहाँ से विधायक जी हैं जो अग्रवाल जी, वो मंत्री भी हैं, आपको मालूम होगा। हाँ बिल्कुल। तो वो कुछ कर रहे हैं इलाके के लिए? उन्होंने कर ही रहा, अपनी तरफ से भी बहुत कुछ कर रहे हैं, बट सेटिस्फेक्शन जो होता है वो नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि कोरबा में सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। जयसिंह अग्रवाल जी हैं आपके यहाँ से विधायक, काम कर रहे हैं अच्छा? रोड तो पहले देख लीजिए तो हम क्या बोले कि क्या काम कर रहे हैं। रोड तो एकदम अच्छा नहीं है, कहीं भी जाना मुश्किल हो जाता है रोड के कारण। भूपेश बघेल तो कह रहे हैं महतारी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अरे महतारी के लिए क्या काम करेंगे। अच्छा 10 में से कितने नंबर भूपेश बघेल को? 10 में से नंबर दीजिए। देखो 10 में से नंबर 8 तो पाएंगे वो। 8 पाएंगे? हाँ पाएंगे, मेरे को वो है, मगर क्या कहते हैं, कोई भरोसा भी नहीं है। हाँ। ज्यादा तक मोदी का है। मोदी का ज्यादा है? हाँ। मोदी को 10 में से कितने नंबर? उनको भी 10 का 10 है मिलेगा। सरकार के काम से खुश है लोग? अब क्या करेंगे, जैसे चल रहा। दोबारा बनाएंगे भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री? जरूर बनाएंगे। और मोदी को प्रधानमंत्री? मोदी को तो जरूर बनाएंगे। मैं बोली उनको तो बनना ही चाहिए, वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर। हाँ। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? वो भी अच्छे हैं। हाँ, अब जो बने, लेकिन मोदी जी को तो बनना चाहिए फिर से। कोरबा में कुछ काम हुआ? विकास उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, और भी बहुत काम करने बाकी है। मेन क्या है, केंद्र और राज्य के बीच उलझ के रह जाता है सरकार, कि हमारा सरकार नहीं है, वो बोलते हैं हमारा सरकार नहीं है, इस बीच में वो बोलते हैं हम उनको नहीं देंगे। परिवर्तन होगा इस बार? अब कोशिश तो है, सहयोग तो पूरा करेंगे, अब चलाएंगे, उनके ऊपर है। अब ये बताइए कि जब लोग वोट करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, जाति धर्म देखते हैं? काम के ऊपर, जैसे वो कैसे काम करते हैं उन पे देखते हैं, जाति धर्म इसमें नहीं होता है। मोदी का काम? मोदी तो
वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, बाकी कुछ कुछ होता है क्योंकि कोई भी अच्छा करेंगे तो बुरा करेंगे ही करेंगे। हर चीज सभी जने के हिसाब से नहीं होता। भूपेश बघेल कैसा काम कर रहे हैं? उनका तो बात ही छोड़ो, इतना कर दिए कि सोचो मत। कोरबा में हर बार मैं देखती हूँ कि कांग्रेस को जिताते हैं यहाँ के लोग, तो इस बार कुछ बदलाव चाहेंगे दोबारा कांग्रेस? मैं तो बदलाव चाहूंगी, मतलब इनका देख लिया, अब एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। 15 साल मिला ना उन्हें पूरे छत्तीसगढ़ में मौका, दोबारा मिलना चाहिए। अब देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है तो जाहिर है प्रदूषण यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। तो कोरबा का महिला फैक्टर आपने समझा, अब आगे आपको लेकर चलते हैं राजस्थान। शिरीन बताएंगी वहाँ का एम फैक्टर। मैं हूँ आपके साथ शिरीन और इस वक्त मेरा काफिला पहुंच गया है राजस्थान के उदयपुर में। बहुत खूबसूरत शहर है ये, क्योंकि झीलों का शहर इसे कहा जाता है। तो आज यहाँ से आपको बताएंगे आखिर राजस्थान की महिलाओं के मन की बात, यानी कि वो एम फैक्टर क्या कहता है। आइए मेरे साथ समझते हैं महिलाओं का मूड क्या है। नीली झीलों का ये शहर उदयपुर वाकई बहुत खूबसूरत है। जो भी भारत आता है या जो भी राजस्थान आता है वो उदयपुर देखे बिना नहीं वापस जाता। देखिए उदयपुर की अगर मैं राजनीति की बात करूं तो यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 5 सीटें रिजर्व हैं। 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इनमें से 2 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के पास हैं। 1 लोकसभा की भी सीट है जिस पर बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा वहां से सांसद। तो उदयपुर में महिलाओं से बात करने के लिए हम इस वक्त एक मार्केट में आए हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भाविका जैन। भाविका यहीं से उदयपुर से? हाँ जी। यहाँ पर आपके लिए इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लड़कियाँ होती हैं उनको सेफ्टी फील नहीं हो रही है कहीं पे भी। जैसे ऑटो में जा रहे हैं और रात को भी यहाँ पे मतलब बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, सुनसान बहुत जल्दी सारी चीज़ें बहुत जल्दी शट डाउन हो जाती है, तो उस वजह से बोलते हैं ना आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। महिला सुरक्षा बड़ा बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है मैम, आप थोड़ा आगे, क्या नाम है आपका? गुनमाला दुग्गड़। ये बताइए कि आपके लिए इस बार आपके हिसाब से राजस्थान में क्या होने जा रहा है? सरकार बदलेगी या फिर रहेगी? सरकार तो देखो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सबसे पहले ये कि सुरक्षा जो सरकार देगी महिलाओं को और रोजगार के जो साधन ज़्यादा उपलब्ध करवाएंगे वही महिलाएं उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है, अशोक गहलोत आप लोगों के मुख्यमंत्री हैं, वो कैसा काम कर? काम तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी और इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार और बेटर चाहिए। मतलब बदलाव चाहिए। आपका क्या नाम? डॉक्टर शिल्पा पामेचा। शिल्पा जी ये बताइए कि गहलोत सरकार ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं या पिछली बार जो वसुंधरा राजे थी उन्होंने अच्छा काम? बिल्कुल वसुंधरा जी ने ज़्यादा अच्छा काम किया था, महिलाओं को लेकर भी काम किया था। अभी की जो सरकार है, हम नित्य प्रतिदिन देख रहे हैं कि रोज के हमको 17 से 20 बलात्कार और रेप के केसेस मिल रहे हैं महिलाओं को लेकर। तो हमारे यहाँ पर न तो बच्चियाँ सुरक्षित है न महिलाएं सुरक्षित। क्या नाम है आपका? तरुणा पालीवाल। थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये बताइए कि इलेक्शन आ रहे हैं, आपको पता होगा, आप वोट भी डालती होंगी, आपके लिए मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा तो यही है कि महिलाओं के लिए अभी तक तो जितना भी हुआ है हम उससे सेटिस्फाइड ही है, लेकिन हाँ बहुत सारी औरतें ऐसी है जो अभी तक उन सारी योजनाओं का फायदा भी नहीं ले पा रही है। माय नेम इज शारदा। शारदा जी, दुकान आपकी है? सब धंधा पानी सब सही चल रहा है? यू आर देयर नो, यू आर माय कस्टमर, आई एम विद यू। नो वो ठीक है मैम, लेकिन जो यहाँ की सरकार है, सरकारें काम करती हैं या सिर्फ कहती हैं? नो नो दे डू। कर रही है काम? सूरज बोल या ये उदयपुर में आप लोगों के लिए काम हो रहा है? हाँ, इधर हमारी एरिया मतलब शॉप्स, एवरीथिंग इज ओके। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट डालने का मन बना लिया है कि इस बार क्या होगा? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सरकार बदलेगी या बदलाव हो चुका है? अब तो क्या होगा। गहलोत जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए ना कैसा काम कर रहे हैं? गहलोत जी बढ़िया काम कर रहे हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, वो कैसा काम? प्रधानमंत्री तो बढ़िया ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, थोड़ा आगे आइए। क्या सोनिया, वोट है, वोट डालोगे इस बार? जी। फर्स्ट टाइम वोटर हो क्या? हाँ। कैसे एक्साइटमेंट है या नहीं?
बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मेरे को मोदी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उन्हीं को वोट दूंगी। क्यों मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? बिकॉज मोदी ना पॉलिटिक्स के मतलब एकदम ही अच्छे हैं। वो कभी भी करप्शन के अगेंस्ट होते हैं, करप्शन नहीं करते हैं। और गर्ल्स की सुरक्षा की बात होती है तो वो हर जगह पर सपोर्ट करते हैं गर्ल्स को। कमाई वमाई ठीक ठाक हो जाती है? हो जाती है, हमारा गुजर हो जाता, नहीं होता तो फिर कंट्रोल से गेहूँ आते वो खाते हैं। राशन मिल रहा है? हाँ। सुविधा मिल रही है? फ्री इलाज मिलता है? हाँ मिलता है। तो गहलोत जी से खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वही दे रहे हैं वही खा रहे हैं हम। राजस्थान में खासतौर से उदयपुर की बात करूं तो यहाँ ये इशू है क्या महिला सुरक्षा? है, लड़कियां रात में सेफ थोड़ा अनसेफ फील करेंगी, फिर पेरेंट्स भी हैं जो कि जाने नहीं देते। आपके यहाँ अगर कोई वोट मांगने आएगा तो आपकी पहली शर्त क्या होगी कि मैं इस बिना पर आपको वोट दूंगी? मेरी ऐसी कोई शर्त नहीं होगी, बस मैं उनका देखूंगी कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अपने यहाँ पे नेता वगैरह हैं जो कि झूठे वादे करते हैं एंड ऑल, वी ऑल नो अबाउट दैट, बट स्टिल आई एम सेइंग कि अगर कोई जेन्युइन है जो कर सकता है, आई विल गिव वोट टू। आपके हिसाब से राजस्थान में या मैं पूरे देश में अगर पूछूं इंडिया में कौन जेन्युइन नेता लगता है आपको? ओवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। जेन्युइन लगते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, खूबसूरत झीलों का ये शहर और यहाँ की आधी आबादी की मन की बात हमने जानने की कोशिश की। यहाँ की एक बड़ी समस्या ये है कि देखिए, वैसे तो ये शहर झीलों का है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी भी कई इलाकों में पानी की दिक्कत से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं स्नेहलता मध्य प्रदेश के कटनी में आ गए हैं। नाम में ही कहानी है। कहते हैं 1857 क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों के सिर काट करके पेड़ से लटका दिए, इसीलिए इसका नाम कटनी मुंडेरवा पड़ा। 4 विधानसभा सीटें हैं, 4.5 लाख महिलाएं हैं। जानते हैं क्या है एम फैक्टर। देखिए, लगभग 10-11 लाख आबादी है कटनी की। कुदरत ने बहुत कुछ दिया है कटनी को। यहाँ पर चूना पत्थर हो गए, खनिज संपदा हो गई, भरमार है। खदानें जो हुआ करती थी लाइमस्टोन की, वो धीरे धीरे बंद होती चली गई। लोगों के सामने रोजगार का संकट तो है, ये बात यहाँ नजर आती है। इसके साथ अगर यहाँ की राजनीति पर आए तो 4 विधानसभा सीटों का हाल ये है कि पिछली बार 3 बीजेपी 1 कांग्रेस और उससे पहले भी 3 बीजेपी 1 कांग्रेस, यानी यहाँ का जनादेश 2 चुनावों से तो नहीं बदला है। अब इस बार जब 4.5 लाख महिलाएं मौजूद हैं और इनमें जो वोटर होंगी, एम फैक्टर होंगी, वो क्या सोचती हैं, यही जानना हम चाहते हैं। कटनी की बात करें दीदी, तो इंदु दीदी, कुछ काम हुआ है सरकार की ओर से, विकास हुआ है क्या? जी क्यों नहीं, स्व सहायता समूह के द्वारा हम लोगों को बहुत काम भी मिल रहा है और बहनों को स्कूटी भी बांटी जा रही है। जो बोलना साफ साफ बोलना। पहले तो हम ना कोई लाडली बहना थे, ना हम उज्ज्वला योजना थे, ना ही हम आवास योजना थे। ये हम लोग सब अभी अभी 3-4 महीनों से सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है हम लोगों को। ये फ्री का पैसा चाहिए कि और मजबूती चाहिए, और वो भी चुनाव के वक्त मिल रहा है? मजबूती चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हमें तो पैसा नहीं चाहिए, मजबूती चाहिए। मजबूती चाहिए। तुम लोग पढ़ी लिखी आबादी क्या सोचती हो सरकार की ओर से? तुम लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, योजनाएं, नीति नियंताओं से खुश कि ना खुश? कटनी की बात करें तो कटनी की यदि शिक्षा पे, हमारे हिसाब से शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते तो बच्चों का भविष्य ज़्यादा अच्छा उज्जवल होता। क्योंकि जिस स्तर पे बच्चे की शिक्षा है ना, हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ भी स्कूल है, कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चों को जिस हिसाब से शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा एक भी अच्छी नहीं मिल रही है। जैसे यहाँ भी MLT के पेपर होते हैं तो यहाँ 3 साल में 4 साल में एक बार होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि होते नहीं है। यहाँ पर कुछ मतलब पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं है, जबलपुर जाना पड़ता है यहाँ से। कुछ फायदा हुआ है तुम्हारे? कुछ बदलाए हैं कि नहीं कटनी में? बदलाए हैं। क्या बदलाए हैं? हर चीज से पानी की सुविधाएं हो गई, पानी हो गया 1, गैस की सुविधाएं, गैस हो गई 2, मकान की मकान हो गया 3, सड़क की सुविधा हो गई 4, और जो भी कमियां थी पढ़ाई की सुविधा हुई है। पढ़ाई कैसे भाभी?
पढ़ाई स्कूल में अच्छी हो रही है, डेस्क वगैरह भी आई हैं। तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, इसके स्कूल कॉलेज के लिए, तुम्हारे अस्पताल के लिए सरकार कुछ की है? ड्रेस का पैसा देती है, खाना का देती है, और छात्रवृत्ति, बस लगा दी, बहुत सी सुविधाएं। शिवराज सिंह सरकार वो जो फ्री का पैसा दी है वो काहे दे रही है? जीतने के लिए। पता तो है तुम्हें। चुनाव आ रहा है, जीतने के लिए दे रही है। बैठने के लिए सीट मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, कुर्सी। है चाची सही कह रही है? हाँ, यह तो जीतने के लिए दे रहा है सरकार, बाकी ये नहीं लगा रहा है जो 60 साल 65 साल के हैं तो उनका वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए ना। वो तो 18 साल से हैं तुम्हारे मध्य प्रदेश में, कटनी को कुछ नहीं मिला? अरे कुछ नहीं मिला, मिलता भी होगा तो यहाँ के 7 सरपंच खा जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, कुछ ना मिलेगा। जब वोट के लाने पैसा दिया जा रहा है तो उसका फायदा वाकई उनको मिलेगा कि तुमको मिलेगा? नहीं, सब लालची होती है ना औरतें, तो देंगी उसको जो पैसे दे रहे हैं। जब पैसा जब अकाउंट में आ जाता है तो सही में मूड बदल जाता है भाभी? नहीं बदलता। नहीं बदलता? जी नहीं बदलता। क्यों? वो इसलिए कि कुछ घर खर्च में काम आ जाता है, उसमें सहयोग मिल जाता है। महंगाई के कारण 250 टमाटर तो पति 20 रुपए बिक रहा है भाई, किसान रो रहा है। हाँ, तो का 250 सहयोग हो जाता है, नहीं बदलता। जी शिवराज जी सही है कि नहीं? अब सही भी है और गलत भी है, उनको आके देखना चाहिए ना। वोट मांगने तो सब कोई आता है, वोट मांग के चले जाते हैं, फिर घर घर कोई नहीं आता। आके तो पहले हाथ जोड़ते हैं, दीदी अम्मा दे दो वोट, और फिर हम तुम्हारा सारा काम, वोट लेने के बाद फिर कोई नहीं आता, सब भूल जाते। कहाँ की दीदी, कहाँ की अम्मा? हाँ। तो ये था मध्य प्रदेश के कटनी से एम फैक्टर। कल राजस्थान से शिरीन, छत्तीसगढ़ से पूजा, मध्य प्रदेश से मैं यानी स्नेहलता लेकर के आएंगे एम फैक्टर।